नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। गार्डनिंग की भी एक आर्ट फॉर्म होती है जिसे हम टोपियरी कहते हैं। ये टोपियरी शब्द से बनी है जिसका अर्थ होता है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। टोपियरी केवल उन्हीं प्लांट की बनती है जो पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं। उससे प्लांट की टोपियरी बनाई जाती है। टोपियरी बनाने के लिए हम उस प्लांट की ब्रांच और पत्तों को इस तरह काट छाट कर अरेंज करते हैं कि उसकी एक डिफाइन शेप नज़र आए। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि टोपियरी वह कला है जिससे हम पेड़ों की टहनियों और पत्तों को काट छाट कर एक हम नया लुक प्रदान करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स टोपियरी बनाने में यूज होते हैं, लेकिन यदि आप बिगनर हैं, टोपियरी बनाना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले जेड प्लांट पर इसे अप्लाई करें। कि जेड प्लांट की पत्तियां छोटी होती हैं, जल्दी ग्रो हो जाता है, साथ ही साथ इसकी जो ब्रांच होती है फ्लेक्सिबल होती है, उसे हम किसी भी शेप में मॉडिफाइड कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन आज की वीडियो में जो हम टोपियरी बनाने जा रहे हैं उसमें हमें ना तो वायर की नीड है, ना ही हमें थ्रेड की नीड है। हम आज बिना धागे और तार के टोपियरी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये मेरे पास एक स्प्रे बोतल थी जिससे मैं अपने प्लांट पर मिस्टिंग करती थी, लेकिन मैं इसे 3-4 बार ठीक करा चुकी थी। अब मैंने सोचा एक नई बोतल परचेज करेंगे और इसे अपने गार्डन में रीयूज करेंगे। सोल्डरिंग मशीन को हीट होने के लिए रख दिया। बोतल में मैंने कुछ मार्क किए और उन मार्क पर मैंने होल कर दिए। जितनी मुझे नीड थी मैंने होल का साइज उतना ही रखा। सोल्डरिंग मशीन ज़्यादा गर्म हो गई थी तो कुछ होल थोड़े से बड़े भी हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इन्हें किस तरह से अरेंज करेंगे देखते हैं। आप अपने पैटर्न के अनुरूप भी किसी भी बोतल में इस तरह से होल कर सकते हो। मेरे पास सोल्डरिंग मशीन थी तो मैंने होल कर दिया। यदि आपके पास सोल्डरिंग मशीन नहीं है तो आप नाइफ या बड़ी कील जो होती है, नेल होती है, उसको आप गरम करें गैस पर और उससे आप इनमें होल कर लें। इसे बनाने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी यूज कर सकते हैं, ऑयल की बोतल भी यूज कर सकते हैं। कोई भी वेस्ट बोतल जो आपके घर में है आप उसे यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये बोतल वेस्ट थी तो मैंने इसलिए इसे रीयूज कर लिया। कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल में इजीली होल हो जाते हैं, लेकिन इस बोतल में होल होने में टाइम लग रहा है क्योंकि इसका जो प्लास्टिक है वह थोड़ा सा थिकी है। आप देख रहे हैं जैसे ही होल हो रहा है तो सराउंडिंग जो प्लास्टिक है वो किस तरह जम रहा है, लेकिन जैसे ही यह थोड़ा सा ठंडा हुआ, कूल हुआ, तो प्लास्टिक आसानी से हल्का हल्का रब करने पर हट रहा है। तो हमें इस तरह होल करने के बाद ये जो प्लास्टिक जो है एक्स्ट्रा, उसको हमें हल्के हल्के हाथ से या नाइफ से रिमूव कर देना है। ये देखो, पूरी बोतल में मैंने लगभग जितने भी मुझे होल की नीड थी वो छोटे छोटे होल कर दिए हैं। साइड में मैंने यहाँ पर 2 ब्लू कलर के सर्कल बनाए हुए हैं। इन दोनों सर्कल को भी सोल्डरिंग मशीन के द्वारा होल में बदल रही हूँ। अभी इस तरह का काम बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। ये देखो होल हो गया है। अब मेरे पास ये जीरे वाली सबसे छोटी बोतल है जिसमें जलजीरा आता है, उसके माउथ को मैं इसमें डालकर देख रही हूँ कि यह प्रॉपर सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि आपके पास ये बोतल ना हो तो आप कोई भी सेम 2 बोतल एक जैसी सबसे छोटे साइज की ले ले। छोटी ट्रांसपेरेंट जो बोतल है इसमें भी छोटे छोटे हमें होल बनाने हैं। तो बोतल में होल करने के बाद हमें इन दोनों बोतल को, जो हमारी स्प्रे बोतल है उसमें जो बड़े होल हैं उनमें एक बार इंसर्ट करके देखना है कि प्रॉपर सेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यदि सेट नहीं हो रहे हैं तो हमें हल्का सा रब कर कर उसे प्रॉपर सेट करना है। होल करने के बाद
और दोनों बोतल सेट हो रही हैं या नहीं, ये चेक करने के बाद अब हम तैयार कर रहे हैं सोइल मीडिया। सोइल मीडिया में मैंने 35% गार्डन सोइल, 35% वर्मी कंपोस्ट और 30% मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन सैंड ली हुई है। और इन सबको प्रॉपर मिक्स करने के बाद ये जो बोतल है जिसमें हमने होल किए हैं, स्प्रे बोतल में मैं इसे फिल कर रही हूँ। देख रहे हैं सोइल मीडिया जो बड़े होल है उसकी नीचे वाली सरफेस को टच कर रहे हैं। हमने जो 2 बोतल छोटी सेम ली उसमें भी मैं सोइल मीडिया फिल कर रही हूँ। और फिल करने के बाद देखो मैं किस तरह इनका लिड हटाया है और लिड को मैं अंदर से, जो हमारी स्प्रे बोतल है उसके अंदर से इस छोटी बोतल की लिड को मैं सेट कर रही हूँ। सेट होने के बाद यह कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें और सोइल मीडिया फिल करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पहले जो हमने सोइल मीडिया फिल करा था वो बड़े होल के नीचे वाली लेयर को टच कर रहा था। हल्का सा सोइल मीडिया फिल कर मैंने इसमें हल्की सी वाटरिंग कर दी ताकि सोइल मीडिया हल्का सा मॉइस्ट हो जाए। हमें लेनी है उस प्लांट की कटिंग जिसकी हमें टोपियरी तैयार करनी है। तो मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ जेड प्लांट्स की टोपियरी कटिंग। कल मैंने अपने जेड प्लांट की हार्पोनिंग करी थी, वहाँ से मुझे मिली और इनमें से मैं छोटी छोटी कटिंग निकाल रही हूँ। और इन छोटी छोटी कटिंग को जो हमने बोतल में होल किए हैं उन होल में इंसर्ट कर रही हूँ। हमें जिस प्लांट की टोपियरी तैयार करनी है उस प्लांट की कटिंग को हमें इन होल्स में इंसर्ट करना है। स्प्रे की टोपियरी तैयार करने के लिए ध्यान रखें आप 1 इंच की कटिंग ही लें, 1 इंच से ज़्यादा बड़ी कटिंग आप ना लें। जितने भी हमने होल बनाए हैं आगे और बैक साइड में सभी तरफ हमें जेड प्लांट की कटिंग से इन होल को फिल करना है। फिल होने के बाद देखो ये कुछ इस तरह का नज़र आने लगा है। दोस्तों अभी तक वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी होलों को जेड प्लांट की कटिंग से फिल करने के बाद मुझे कुछ कमी नज़र आई और वो कमी थी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर भी शोल्डरिंग मशीन से इसके चारों तरफ होल किए। ये होल मैंने क्यों करे अभी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। कटिंग लगाने के बाद अब बारी आती है वाटरिंग की। तो हमें वाटरिंग देखो इस तरह करनी है। हमें यहाँ पर रोबोट की तरह वाटरिंग नहीं करनी है। स्प्रे बोतल से हमें यहाँ पर अपने जेड प्लांट में वाटरिंग करनी है। वाटरिंग हमें डेली नहीं करनी है। आज हमने कटिंग लगाई है इसलिए मैं यहाँ पर आज वाटरिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम वाटरिंग हम सोइल को चेक कर ही करेंगे। देखो सुंदर लग रही है ना ये शेप। नेक्स्ट टाइम वाटरिंग करने के लिए जो इसका ऊपर का माउथ वाला भाग है स्प्रे बोतल का, इस पे अपनी फिंगर डालें और फिंगर डालकर चेक करें। यदि सोइल ड्राई फील हो तभी आप इसमें नेक्स्ट टाइम वाटरिंग करें। हमने अपनी टोपियरी को प्रॉपर शेप नहीं दी, अभी तो इसकी मेन शेप बाकी है। तो मेन शेप को देने के लिए अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको दिखा रही हूँ। देखो इस तरह मैंने यहाँ पर इस टोपियरी को सेट किया है। हो गए ये कोई शेप है? ये तो कोई टोपियरी नज़र नहीं आ रही। तो इस कमी को भी हम करते हैं अभी पूरा। तो ये मेरे पास एक फेस था जो कि बेकार पड़ा हुआ था और इसे मैंने साफ करा है और साफ कर अपनी टोपियरी पर लगा दिया। बताओ टोपियरी कैसी नज़र आ रही है? मुझे तो ये टोपियरी काफ़ी सुंदर नज़र आ रही है। खास बात इस टोपियरी की यह है कि हमें इसमें वेट नहीं करना कि अब टोपियरी की शेप आने वाली है, अब आने वाली है, मतलब लॉन्ग टाइम तक हमें वेट नहीं करना। बिगनर के लिए बेस्ट आइडिया है। यदि आप भी टोपियरी बनाने की सोच रहे हैं और बिगनर हैं तो आप इस टोपियरी को ज़रूर ट्राई करें। तो अब जैसे जैसे इन जेड प्लांट की ग्रोथ होती जाएगी हमें इनकी पिंचिंग करनी है। तो ये जो टोपियरी है हमारी पूरी तरह से घनी हो जाएगी और लुकिंग वाइज बहुत सुंदर दिखने लगेगी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि हमारी ये टोपियरी आपको डांस कर भी दिखाएगी।